नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है आपका 5वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है कि अपने पास जैसे नमक और रेत कोई भी दो मिक्स हैं तो अपने क्या नमक का यूज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक उदाहरण समझो कि आपके पास नमक और रेत का मिश्रण है, तो आप क्या उसमें से नमक का यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली होती है, तो अपने उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, पृथक करने की आवश्यकता होती है। आपके इसका बहुत सारे प्रयोग कर सकते हो कि चावल जहाँ अपनी दाल है, जैसे मूंग दाल या कोई भी, उसको अपने पकाने से पहले उसमें से भी अपने को अशुद्धियाँ दूर करनी पड़ती है। उसी प्रकार गेहूँ, चावल, दाल से अपने जो गंदगी, पत्थर, भूसी के जो टुकड़े हैं, उनको भी अपने अलग करके ही उसका अपने यूज़ कर सकते हैं। बिना अलग किए अपने उनका यूज़ खाद्य पदार्थों के रूप में नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। निष्पावन किसे कहते हैं कि आप मतलब जब गेहूं को या किसी चावल भारी पदार्थों में से हल्के जो कण हैं उनको दूर करने के लिए आप हवा के आगे ऊपर से ऊंचे जगह से आप उसको नीचे फेंकते हो, तो जो हल्के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप दूर चले जाते हैं। हल्के जो भूसे होते हैं वो क्या होते हैं, हवा के झोंके से दूर चले जाते हैं। ये क्या होता है, निष्पावन होता है और इसका प्रयोग अनाजों से उसके भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो पकाने से पहले अपने उसको भूसे एवं धूल के कणों को अपने हस्त चयन विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इसके पर बाद है कि चालन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। चालन किसे कहते हैं कि अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को जो छानने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। और छलनी सामान्य आकार वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरती है। बहुत प्रकार की जैसे छलनियाँ आती है, मोटी, थोड़ी पतली, बारीक। तो आप किसी का यूज़ करके आटों से, अनाजों से जो छोटे मोटी अशुद्धियाँ हैं उनको अलग कर सकते हो। रेत को, छोटे मोटे टुकड़ों को आप चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हो। इसके बाद है रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए आप क्या करोगे, एक कंटेनर में आप कुछ समय के लिए उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे। उसके बाद कंटेनर के तल पर तेज रेत है वो जम जाती है। इसे क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और पानी को आप दूसरे में ले लोगे और पानी को दूसरे कंटेनर में डालने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। और जो रेत के बारीक जो कण हैं उनको आप फिल्टर पेपर का उपयोग करके निस्यंदन कर सकते हो। कि पहले कुछ टाइम के लिए पानी को छोड़ देते हो, रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं, फिर पानी को ऊपर वाले पानी को धीरे धीरे आप अलग कर लोगे और नीचे रेत के कणों को आप फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर सकते हो। ये है आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है। आटे और चीनी की में से आप चीनी को आसानी से अलग कर सकते हो चालन विधि के द्वारा। छानोगे तो आटे को आप नीचे और चीनी के कण आपको ऊपर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद है पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त कर सकते हो। ये अभी अभी अपने किया ना रेत व जल वाला, उसी तरह सेम वही प्रोसेस इसमें होगा। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन, रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। और किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है। छानना क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। और समुद्र के जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त होता है, बाष्पन। बाष्पन विधि के द्वारा प्राप्त होता है। और जब पंकिल जल को पूरी तरह आप बाल्टी में रखा जाता है, अशुद्धियां तले में बैठ जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण कहलाती है। निस्तारण कहलाती है। सत्य असत्य देखो, दूध तथा जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन विधि द्वारा दूध व जल को आप पृथक नहीं कर सकते। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन
निष्पावन विधि के द्वारा ना तो नमक उड़े ना ही चीनी उड़े, तो इसको नहीं पानी होता तो संभव था, नमक व चीनी में संभव नहीं है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा पृथक करते हैं, अपने छन्नी से छानते हैं, निस्यंदन विधि का यूज नहीं करते। अनाज व भूसे का पृथक्करण निस्तारण, निस्तारण से नहीं करते। कौन सी विधि का यूज करते हैं? निस्तारण से नहीं करते, निष्पावन से करते हैं। निस्तारण से नहीं करते, निष्पावन विधि का अपने यूज करते हैं। अनाज व भूसे को अलग निस्तारण का कह रहे हैं ना, इससे नहीं करते, निष्पावन से करते हैं। इसके बाद देखो कि जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं और इसके लिए शिकंजी में बर्फ पानी चीनी से पहले डालेंगे या बाद में? हम क्या करते हैं, जो हमें बर्फ़ डालने से पहले अपने क्या करते हैं, चीनी को घोलना चाहिए। क्यों घोलना चाहिए? क्योंकि ठंडे पानी की तुलना में जो चीनी है ना वो गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है, और बर्फ़ मिलाने से पहले अपनी चीनी को घोल लेंगे तो अपने के लिए वो आसानी होगी, क्योंकि ठंडे पानी में चीनी उतनी जल्दी नहीं घुलती, यहाँ ये कहें कि बहुत कम घुलती है। तो इसीलिए बर्फ़ को अपने बाद में डालेंगे ताकि चीनी है वो पहले ही उसमें घोल लें। तो आपका ये जो चैप्टर था 5वां, इसकी जो क्वेश्चन उत्तर थे ये पूरे हुए।